श्रीमन्नारायण भगवान की। तो भगवान की कृपा से यह अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह। कथा सुनने के अनेकों अवसर आते हैं, लेकिन उन अनेक अवसरों में अधिकतर कथा के समय को लोग इस प्रकार बिता दिया करते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये क्या ये हो रहा है कि जो परम लाभ हो सकता है, जो परम कल्याण की बात जानी जा सकती है कथा के माध्यम से, उसकी जगह वही अभी जो कहा था कि संसार चक्र को, आवागमन चक्र को, जन्म मरण के चक्र को बढ़ा देने वाली बातें और अधिक बताई जा रही हैं आजकल कथा में। नाम कथा का है, गद्दी व्यास जी की है, और स्थान भी कथा के लिए ही है, लेकिन ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये सब बताया जा रहा है। तो एक ही बात कहनी जरूरी है इसमें कि विचार कर लेना चाहिए हर किसी को ये विचार कर लेना चाहिए। किसी के कहने से ना माने तो पढ़ करके विचार कर लेना चाहिए श्रीमद् भागवत में लिखा क्या है कि कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। ये सब हम कह चुके हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को जानने के पहले जो मंगलाचरण किया गया है, आचार्यों की इस परंपरा अनुसार भगवत स्मरण करके फिर भगवत कथा की महिमा को जानेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसका बहुत अधिक विस्तार नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट में सीधा सीधा अर्थ इतना है कि जिन परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीहपति भगवान लक्ष्मी नारायण जो जगत कल्याण के लिए राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और धरती पर पधार करके जीवात्माओं का सर्वविध मंगल का कार्य भगवान ने किया, जिसका कल्याण जिस तरह से हो सकता था उसके ऊपर वैसी कृपा वर्षा की भगवान ने। और उसके बाद जब लीला संवरण करके पधारने लगे अपने नित्य धाम को, तो उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कलिकाल आ रहा है, जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा? आपके यहां से निज धाम प्रस्थान करने के बाद ही कलिकाल आ जाएगा, और कलिकाल में लोगों की चित्तवृत्ति और उनकी मनोदशा, उनका बौद्धिक स्तर, यह सब निम्नता की ओर बढ़ता जाएगा। तब कल्याण का साधन क्या है? तो भगवान ने उद्धव जी की प्रार्थना करने पर अपनी समस्त शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य शास्त्र में स्थापित कर दी, और भगवान का शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमें प्राप्त हुआ श्री वेद व्यास जी के द्वारा। तो सच्चिदानंद स्वरूप होना, यहां जो भगवान
का वंदन किया गया है, भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय कह करके कि सच्चिदानंद रूप के लिए या सच्चिदानंद रूप भगवान के लिए, जो जिनके चरणों में सदा आनंद है, जो सदा आनंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम शरण ग्रहण करते हैं। कौन भगवान? ये भगवान के अवतार लेने का हेतु भी यही है और इस संसार की विश्व की उत्पत्ति करने का हेतु भी यही है। मतलब जीवात्माओं का कल्याण ही एकमात्र हेतु है। जब सच्चिदानंद कहा जाता है भगवान को, तो यह भगवान का समस्त गुणों को धारण करना, इसको सूचित किया जाता है। और समस्त गुणों को धारण करना या समस्त गुणों का सागर होना जब भगवान को कहा जाता है, तो भगवान के उन गुणों का क्या हेतु, क्या कारण, क्यों भगवान गुणों को धारण करते क्यों हैं? जैसे एक गुण यह कि भगवान जीवात्माओं के लिए अवतार लेते हैं, जीवात्माओं के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, यह भी गुण है भगवान का। क्यों? तो वह जो भगवान आनंद निधि हैं, भगवान के उस आनंद समुद्र में से कुछ आनंद जीवात्माओं को भी मिल जाए और उस आनंद को पा करके सदा आनंदित ही रहे जीवात्मा, इसलिए भगवान ये सब करते हैं। तो जगत की सृष्टि करते और स्वयं उस जगत में अवतार लेते, हम जीवात्माओं को जगत में जन्म दे करके अपने रूप का, अपने गुणों का, अपनी लीला का दर्शन कराते। और तब भगवान के रूप गुण आदि को देखकर, जानकर भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तब सर्वथा सर्वतो भावेन, हर प्रकार से भगवान का हो जाता है जीवात्मा। सच्चिदानंद रूपाय में इस सब कुछ आता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय के नाश के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नमः शब्द का बड़ा विशाल व्याख्यान, बड़ी विशाल व्याख्या आचार्यों ने, गुरुजनों ने की है। कहने के लिए 2 अक्षर मात्र हैं इस नमः शब्द में। अच्छा, आपको ध्यान से थोड़ा सुनना पड़ेगा। क्यों ध्यान से सुनना पड़ेगा? आज के लोगों को शब्द और अक्षर का अंतर नहीं मालूम है। मालूम है शब्द किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं? जैसे नमः शब्द है, इसमें 2 अक्षर हैं। अब आप समझ जाएंगे, 2 अक्षर, एक ना एक मां। तो ये अक्षर हैं, 2 अक्षरों को मिला करके एक शब्द बना। कई शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनता है, सेंटेंस। और फिर ऐसे कई सारे सेंटेंसेस में कुछ बताया जाता है, कुछ समझाया जाता है, कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। जिस किसी को भी आपको कुछ समझाना हो, उसको कुछ वाक्यों में समझाएंगे। और ऐसे कई सारे वाक्य, हजारों लाखों वाक्य मिला करके एक ग्रंथ बन जाया करता है।